दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे जिसका, वो शख्स मैदान में आ चुका है। आप देखिए और अब क्या होने वाला है आगे, पूरी सोचिए क्या दुनिया हो की सकता नजर है। इस शख्स पर थी। सब जानना चाहते थे कि यह शख्स क्या फैसला लेगा। इसने अमेरिका की तरफ देखा, इसने ईरान की तरफ देखा, शेर इसने मैदान में फिलिस्तीन आ की चुका तरफ है। देखा और फिर कह दिया अब ना। हो गए खेला, खेला अब हो गए। मोहम्मद बिन सलमान ने साफ साफ इनकार कर दिया। इस ना के आगे बहुत नए कुछ तनाव लिया का इसने। खतरा है। इस ना के आगे नए युद्ध का डर है। इस ना की वजह से पूरा पश्चिम एशिया एक भूकंप आने का इंतजार करने लगा है, जो अब पूरी दुनिया को हिला सकता है। सऊदी अरब और इजरायल के बीच फिलिस्तीन का मुद्दा फिर से सुलगने लगा है। जो तबाही मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा पट्टी में देखी, जिस खून खराबे की तस्वीरें वेस्ट बैंक से निकलकर पूरी दुनिया तक गई, उन तस्वीरों ने मोहम्मद बिन सलमान को बेचैन कर दिया है। इसीलिए सऊदी अरब ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इजरायल से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब ने बता दिया है कि जब तक इजरायल में नेतन्याहू की सरकार है, रियाद और तेल अवीव के बीच दूरियां नहीं मिटेंगी। सऊदी अरब ने यह कहकर इजरायल के साथ दोस्ती के ख्वाब देखने वालों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस खबर ने पूरे पश्चिम एशिया में नया तहलका मचा दिया है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक और सीरिया से लेकर इराक तक इजरायल के खिलाफ एक नया मोर्चा सुलग सकता है और इसकी कमान अब ईरान के साथ सऊदी अरब भी संभालेगा। पूरे इजरायल में ऐसा ही डर सताने लगा है। अब तक सऊदी अरब की तरफ इजरायल बहुत उम्मीद भरी नजरों से देखता रहा है, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू की फिलिस्तीन पॉलिसी ने ऐसी तमाम कोशिशों की जड़ में मट्ठा डाल दिया है। वेस्ट बैंक में गोलीबारी और गाजा पट्टी में बमबारी को लेकर इजरायल सऊदी अरब के लिए एक बार फिर बड़ा खलनायक बनकर उभरा है। यही वजह है कि सऊदी अरब और इजरायल के बीच दोस्ती की नई उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। अरबी भाषा के अखबार एलफ के हवाले से पूरा इजरायली मीडिया ये खबर छाप रहा है। रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब ने कहा है कि जब तक इजरायल में बेंयामिन नेतन्याहू की कट्टरपंथी सरकार रहेगी, इजरायल से शांति वार्ता नहीं हो सकती। गाजा पट्टी में जब जब इजरायल की बमबारी हुई है, जब जब वेस्ट बैंक की जमीन पर इजरायल के सेटलर्स का कब्जा हुआ है, ये तस्वीरें मई महीने की ही हैं, जब गाजा पट्टी पर इजरायल ने खूब बमबारी की थी। धमाके ऐसी कि बड़ी बड़ी इमारतों को मलबे में तब्दील कर दें। ये गाजा का उत्तर पश्चिमी इलाका है, जहां इजरायल ने मई महीने में रात भर हमले किए हैं। छोटे बड़े धमाके होते रहे। इजरायल अक्सर यहां हमास के रॉकेट हमले के बाद हवाई बमबारी करता है। इजरायल दावा करता है कि उसने फिलिस्तीनी गुट हमास को टारगेट किया है। उसके ठिकानों पर लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल किए गए। हमास के सुरंग के नेटवर्क को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। हमास के रॉकेट लॉन्चिंग वाले ठिकानों को जीपीएस गाइडेड बम से उड़ा दिया गया। लेकिन इस बम